नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रणाम भैया, मेरा नाम, ईमेल आईडी, नंबर इत्यादि सब कुछ जो दूर रहा हूँ मैं उसे आप गुप्त रखिएगा। ये सारी बातें एक साथ खाली आपको भेज रहा हूँ। आप इस पे वीडियो बना सकते हैं और आपकी राय का इंतजार रहेगा। मैं पहले आपको मेल किया था लेकिन वो स्टोरी बहुत छोटी थी। अब मैं डिटेल में आपको बोलना चाहता हूँ और आप मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा बचपन यूपी गोरखपुर में गुजरा था। तब मैं 7-8 क्लास में रहा हूँगा शायद। उस समय ओम नमः शिवाय सीरियल आता था। वो सीरियल देखकर मुझे ओम नमः शिवाय जाप करने की बड़ी इच्छा हुई। तब मैं जाप भी खाली रहता था और ओम नमः शिवाय के मंत्रों का मैं जाप किया करता था मन ही मन। मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब रोज मेरे साथ कुछ सुपरनेचुरल घटनाएं होती थी जिसकी मैं आदी हो गया था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये नॉर्मल नहीं है। जैसे कि जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉल घूम जाता है, तो हम आंखें बंद करके बोलते थे कि बॉल कहाँ है, तो ऑटोमेटिक गर्दन और आंख वाली जगह पर चली जाती थी और हम खेलते थे और टेस्ट में कितने मार्क्स आने वाले हैं, मुझे सपने में दिख जाता था। इसी तरह कोई फ्रेंड क्या सोच रहा है, मुझे पता चल जाता था। ये सब अब नॉर्मल बात थी मेरी जीवन में। वहाँ एक मंदिर थी, लोग उसे बुढ़िया माई मंदिर बोलते थे। मैं एक बार वहां गया घूमने। मैं दोस्तों से अलग था। तभी मैंने अचानक देखा कि एक बहुत बूढ़ी औरत लंबी सी पूरे चमकीले सफेद बालों वाली मेरे आगे से निकली। उन्हें देखकर मेरे मन में बहुत शांति मिली और अच्छा लगा, पर वो 4-5 सेकंड में गायब भी हो गई। मुझे लगा कि ये क्या हुआ, पर मेरी मेमोरी में ये चीज लॉक हो गई। बाद में पूछने पर पता चला कि बुढ़िया माई देवी भी हो सकती थी। मेरे घर के पीछे एक आम का पेड़ था। मैं रोज आता था और उससे अपनी बातें शेयर करता था, फ्रेंड्स की तरह। पहले तो सब नॉर्मल था, पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो तो मेरे दोस्त जैसा है। कैसे, ये जानिए। मैं अक्सर उस पेड़ पर सो जाता था। एक बार सोते सोते मैं गिरने वाला था तो मैं नींद टूट गई। तभी मैं देखना कि ट्री एक बड़ी सी डाली आई और मुझे नीचे से रोक लिया और मैं गिरने से बच गया। मैंने उस पेड़ को थैंक्स बोला और सब नॉर्मल था, पर धीरे-धीरे मुझे पता चला कि वो तो एक दिन ऐसे ही बिना आम के मौसम में ट्री पर बैठकर मैंने बोला कि यार, काश आम मिलता, खाने को तो मजा आ जाता। ट्री की ऊपर की एक डाली बहुत ही तेजी से हिल रही थी। सोचा कि मंकी आ गया है। ध्यान से देखा तो कुछ नहीं था, पर वो डाली फिर से हिली ऊपर से। मैंने जाकर ऊपर चेक किया तो एक बहुत बड़ा आम पकड़ा जो था वो पका हुआ लटक रहा था और तब मुझे मिला। मैं बहुत खुश हुआ, पेट भर के खाया। उसके बाद मैं बहुत बार आम मांगकर खाया। इसी तरह मैं अपने भाई के साथ इस ट्री पर बैठा था। मैंने अपने भाई को बोला, आम खाएगा? मेरे भाई ने मुझे बहुत देखकर हंसा। फिर मैंने ट्री से बोला, यार, आम खाना है? तो एक ब्रांच से बहुत तेजी जो है से वो हिलने लग गई और मेरे भाई को बोला कि वहां जाकर आम ले ले। पहले तो वो नहीं गया, पर मेरे कहने पर बाद में वो गया और उसे आम मिला और उसे खाकर के वो बहुत खुश हुआ। मैं भी ऐसी छोटी मोटी बहुत सी घटनाएं हुई। फिर मेरे पापा का ट्रांसफर आ गया और मैं भी तब तक 11वीं 12वीं क्लास तक आ गया था, बट मुझे तभी समझ नहीं आया कि ये सब नॉर्मल नहीं है। तब एक दिन मैं उस ट्री के सामने गया और बोला कि पापा का ट्रांसफर हो गया है, मैं और अब नहीं आऊंगा, बाय बाय। जो मुझे नहीं करना था, जिसके लिए मुझे आज भी दुख होता है। तब मेरे पापा जब कभी पीछे जाते तो ट्री के सामने मेरे नाम की आवाज आती, मोनू मोनू करके, जो कि मेरे घर के नाम। और पापा डर के मेरे पीछे वहां वहां जाना ही छोड़ दिया। मुझे बोलते थे वहां मत जाना, बहुत भूत प्रेत है वहां पर। मुझे पता था कि वो मेरा दोस्त पेड़ था और मैं दूर, फिर भी मुझे मिलने गया। और हालांकि मैं 1-2 साल और वहां पर था,
तब मैं अपनी क्रश के ख्यालों में दिन भर सोचता रहता था। शायद कि इसी कारण मैं अपने दोस्ती से नहीं मिल पाया। अब मैं 39 वर्ष का हो चुका हूँ। कुछ साल पहले मैंने सपने में देखा कि वह ट्रेन मर गया है, शायद किसी ने काट दिया है अथवा पता नहीं। मैं जब 10 में था तब अगले दिन इंग्लिश का बोर्ड का एग्जाम था और मैं इंग्लिश में बहुत वीक था। तो मैं ईश्वर से बोला कि भगवान मुझे पासिंग मार्क 33 नंबर का क्वेश्चन आंसर बता दो। सपने में मुझे बुक के कई पेजेस और क्वेश्चन दिखाई दिए और आंसर भी पता चले, और सुबह उठकर मैं भूला भी नहीं, सब याद था और मैं उठकर केवल उन्हीं को पढ़ा। स्कूल गया, वहां मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त जो इंग्लिश में बहुत कमजोर थे घूम रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया और बोला कि तुम लोग पास होना है, ये क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। फिर एग्जाम में मैंने खाली वही क्वेश्चन के आंसर दिए और रिजल्ट आने पर मार्क्स भी 33 ही आए। मैं जब भी शिव जी भगवान को बोलता हूँ सपने में वो आते हैं और हम लोगों को बहुत बहुत बात करते हैं। वो मेरे फ्रेंड जैसे थे। कभी बोलते थे भगवान विंडो में आए, विंडो में उन्होंने आकर और परछाई दिखाई, और फिर मैं सो जाता था। एक दिन मैं गॉड से बोला, भगवान आप जो भी बोलो मैं करूंगा, बोलिए मैं क्या करूं आपके लिए। तो भगवान जी ने सपने में बोले कि नंगा होकर मेरे मंदिर जा, जो कि मेरे घर से दूर है। और मैं सुबह उठा और भगवान को याद करके बोला कि भगवान ये कैसा करूंगा, अगर भैया आप होते तो क्या कहते, प्लीज बताइए। यह सब ऐसे ही चलता रहा। हमें वो जगह छोड़ दी और हमें बंगाल आ गए। मैं बीकॉम कर ली, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आसाम में मेरी स्टोर कीपर की जॉब लग गई। धीरे धीरे कैशियर बन गया और फिर अक्सर मैं कामाख्या मंदिर जाने लगा। एक दिन मैं वहां मंदिर में अचानक से एक औरत मेरे सामने प्रकट हुई, बड़ा सा पेट, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल। वो वो मन ही मन मुझे बोली, मेरे पैर छू। मैं बोला, अरे मैं क्यों छूऊं आपके पैर। फिर मेरे कुछ समझाने से पहले ही वो गायब हो गई। मेरी माइंड ब्लैंक हो गया, कुछ समझ में नहीं आया ये सब हुआ कितना जल्दी। मैं फिर ये सब भूल कर घर आ गया। कई कई सालों बाद आपके चैनल में आपने भैरवी देवी के बारे में बताया था। इस वीडियो में जो फोटो आपने लगाई थी वो सेम टू सेम वैसी ही थी। भैया वो क्या चीज थी और ऐसे क्या हुआ, क्या पिछले जन्म में मैंने उन्हें सिद्ध किया था, अब उन्हें कैसे प्राप्त कर लूं, प्लीज बताइएगा। मैं तब तक पूजा पाठ मेडिटेशन सब कुछ कर चुका था। मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था। और जब मैं अभी 3-4 साल पहले यूट्यूब देखना शुरू किया, फिर आपका चैनल देखा, तब मुझे पता चला कि ये मेडिटेशन साधना देवी अप्सरा यक्षिणी इत्यादि होती हैं। लाइफ में तब तक भटक रहा था। जिस लड़की पर मेरा स्कूल में क्रश था उसे 13-14 साल बाद फेसबुक पर बात भी हुई तो पता चला उसकी शादी होने वाली है और वो बहुत खुश है। तब तक मुझे कई लड़कियों और औरतों ने सेक्सुअल रिलेशन के लिए अप्रोच किया था, पर मैंने उन्हें टच भी नहीं किया। मेरे लिए तो मेरे प्यार ही सब कुछ था। मुझे रोना भी आया। तब तक शायद मुझे पता ही नहीं था कि मैं अंदर से पूरा टूट चुका हूँ। फिर मैंने अपने आप से बोला कि भाई आगे बढ़ा। तब एक लड़की से मेरा थोड़ा कनेक्शन बना, लेकिन उसने मुझे नहीं अपनाया क्योंकि मैं वर्जिन था। उसी दौरान मेरे सपने में एक लड़की आती थी, लाल साड़ी और गहनों में, शिव मंदिर के बाहर, और जोर जोर से घंटी बजाकर। रोज रोज सपने में ऐसा होता था। एक दिन वो मंदिर आकर के अंदर आई ऐसे, और यह रोजाना होता था। सुबह उठने पर मेरा सिर बहुत दर्द करता था। मैं अपनी माँ को बोला कि देवी मंदिर में लाल साड़ी और ब्लाउज दान कर दो, और तब वो सपना आना बंद हुआ। भैया, गुरुजी, वो कौन थी, क्या थी, क्या चाहती थी? समय ऑफिस जाने पर रोज एक काला कौवा ऑफिस के बाहर काव काव करता है, जिससे सुनकर फिर मेरा सिरदर्द बढ़ जाता है। ये सब लाल कपड़े के दान देने के बाद खत्म हुआ। कुछ सालों बाद मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई, शादी भी हो गई। तब तक मैं एक शरीफ आदमी नहीं था, अब मैं एक खतरनाक तरीके का आदमी बन चुका हूँ।
2012 में मेरी अच्छी जॉब लगी थी, पर मैं पूजा मेडिटेशन ये सबसे बहुत दूर था, लगभग छोड़ दिया था। तब 4-5 साल पहले, शायद ठीक से याद नहीं, मैं ऐसे ही यूट्यूब चैनल देख रहा था। तब एक चैनल पर एक वीडियो देखी, चमत्कारिक मंत्र साधना वाला। वो बगलामुखी के बड़े भक्त हुए। उनकी वीडियो में पूजा वगैरह करके के बाद मैं सुना, बहुत अच्छा लगा मन को। फिर एक दिन आपका वीडियो भी सामने आया, पता नहीं कैसे उसे भी देखा। कर्ण पिशाचनी, काम पिशाचनी, अप्सरा परी के बारे में जानने जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गया। रोज ऑफिस से आता हूँ और आपकी पूरी वीडियो देखता। कभी कभी मेरी वाइफ भी आपकी वीडियो सुनते, बहुत अच्छा लगता। फिर मुझे पता चला कि मैं जाप करता था, वो कितनी अच्छी चीज थी। 7-8 साल से नहीं किया, मेडिटेशन भी छोड़ दिया। मैंने फिर मेडिटेशन स्टार्ट शुरू किया, बेड पर ही जब भी टाइम मिलता था करता था। मैंने फिर सोचा चलो अप्सरा साधना की जाए। आपको वीडियो और यहाँ वहाँ वीडियो गूगल में सर्च करने के बाद मैंने उर्वशी अप्सरा के बारे में सोचकर मंत्र जाप किया। ओम श्रीम अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा, बस इतना ही। जैसे आपके वीडियो में बोलते हैं, घुंघरुओं की आवाज आती थी, ऊपर से आवाज आती चलने की, और फूलों की खुशबू, और वो सब मेरे साथ रोज रोज होता। मुझे बड़ा मजा आता। हालांकि मैं माला लेकर नहीं बैठता, खाली नहा धोकर जाप करता था। इसी बीच मैं जाप करते करते अपनी एक आंख चुपके से खोलकर बहुत बार देखा कि शायद अप्सरा आकर बैठी हो। 11वें दिन खत्म हुआ पर वो नहीं आई। बट मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ। मेरी सेक्सुअल पावर बहुत बढ़ चुकी थी, ऑफिस में भी मेरा अच्छा रुतबा हो गया था, और सब सही चल रहा था। फिर एक दिन खबर मिली कि पापा को कैंसर हो गया है। मैं फिर पापा को देखने आ गया। पापा की हालत खराब थी, तो वो अब चल फिर नहीं पाते थे, बस कुछ दिनों के मेहमान थे। मैंने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, वो बहुत नामी थे। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं घर आकर मम्मी पर बहुत चिल्लाया कि आपने फालतू में मुझे बुलाया, पापा को कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, हो जाएगा। जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मेरे यहाँ कोलकाता के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट से मिला, सबने मना कर दिया, बट मुझे इस एस्ट्रोलॉजर पर यकीन था। तभी एक दिन मैं घर पे सो रहा था, तभी एक बहुत सुंदर लड़की मुझे घर में दिखाई दी, जो देखते देखते मुझे हंसते हुए देख देख कर हवा में गायब हो गई। वो अप्सरा ही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी छुट्टी खत्म होने वाली थी। आते आते मुझे पता लग गया कि पापा बहुत तकलीफ में हैं। खैर मैंने ऑफिस ज्वाइन कर ली। एक दिन मेरी वाइफ और मेरी बेटी पार्क गए। रूम में अकेला था, तभी मेरे फोन पर मैसेज आया, आई एम वॉचिंग यू। मैं अपने आप से बोला, अरे ये सब क्या है। तभी वो अप्सरा फिर से आई और मुझे देखकर हंसते हुए हवा में ही गायब हो गई। ऐसे उन्होंने कई बार सपने में मेरी कुछ समस्याओं का भी समाधान किया। अब मुझे उन्हें पूरी तरह से मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त करना है। मैं रात को जाप करने फिर बैठ गया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन तभी मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा जिसमें कहा कि अप्सरा का मैं काम आपको सेक्सुअल सुख देने का, और वो वीडियो पता नहीं कैसे मैंने देख लिया, और तब मेरे विचार पूरी तरह बदल गए। उससे पहले मैं उन्हें गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहता था, पर ये वीडियो देखने के बाद मैं खाली काम इच्छा पूरी करने के लिए उनके नाम को जपता। मेरा अब एक्सपीरियंस यह कहता है कि एक बार डिसीजन लेकर पूजा या साधना करो तो उसे चेंज मत करो, और बाकी जगह ध्यान मत दो। मैंने उनसे ये भी बोला कि मैं हफ्ते में खाली एक बार चिकन खाऊंगा, क्योंकि मुझे नॉनवेज और अल्कोहल बहुत पसंद है। गुरुजी, आपको विश्वास नहीं होगा, उन्हें इस पे भी कोई एतराज नहीं था। मुझे ये पता लग गया कि क्योंकि तब मेरी बीवी बच्चे साथ नहीं थे, वो अपने माँ के घर में थे। तब मैंने फील किया कि कोई मेरे घर में घूम रही है। किचन जाती है, कभी कभी बर्तन की आवाज आती है, कभी कभी मेरे पीछे से देखती है।
मुझे पूरा एहसास होता था। मैं बहुत खुश था कि चलो इस मीट मछली से प्रॉब्लम नहीं है। फिर उस दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत बड़ा चिकन लेकर आया था जो कि पूरा खत्म नहीं हो पाया था, तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। अगले दिन मैंने फिर निकाला और खाया। इस दौरान मैं रात को जाग भी नहीं करता था भैया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे कि कोई पीछे से आया और मेरे चिकन को देखकर बहुत दुखी हुआ और फिर चला गया। यह मेरा सेकंड डे था चिकन खाने का। मैंने उन्हें पहले कहा कि मैं खाली हफ्ते में 1 दिन खाऊंगा बस। फिर मुझे एक्सपीरियंस होना बंद हो गया और अब जा चुकी थी। अब मेरे बीवी बच्चे मेरे पास आ चुके थे। मैंने फिर उर्वशी साधना करने की सोची। इस बार ओम श्रीम उर्वशी अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा मंत्र जाप किया। फिर से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ, पर मैं मन से शुद्ध नहीं था। अब तक मैं एक महापापी बन चुका था। अब समझ लीजिएगा, मैं अब एक अच्छा इंसान से गंदा इंसान बन चुका था। साधना के दौरान एक लड़की ने मुझे एक जगह बुलाया। मैं वहां चला गया। मैंने सोचा साधना बाद में कर लेंगे। वहां जाकर भैया गुरुजी क्या बोलूं आपको, मुझे अजीब सा एक्सपीरियंस शुरू हुआ। मेरे कान में कुछ बोलता था, यहाँ वहां जा वहां, ये जैसे आपकी कर्ण पिशाचनी स्टोरी में होता है। मैं अब हवस में था और ये पिशाचनी या क्या चीज थी, दोनों एक साथ चल रहा था। तभी मैं एक बिल्डिंग में गया। वो इस लड़की ने फोन पे मैसेज किया था कि ये रूम नंबर 222 है, एग्जाम्पल के तौर पर। खोलने को मैंने जैसे ही उसे छुआ, मेरे कान में कोई फुसफुसाहट और दरवाजा मैं खोलना अंदर गया। वहां कर्ण पिशाचिनी मेरे वेट कर रही थी। यह सुन करके मैं वहां से भागा, सीधा अपने रूम में आ गया। गुरुजी, ये सब क्या था? फिर एक दिन मैं रात को सो रहा था। मैंने देखा मेरी खिड़की से एक आधे शरीर की पतली सी औरत की परछाई उड़ते हुए आई और मेरे शरीर में समा गई। कुछ दिनों बाद मैं खुली आंखों से देखा, रात को एक परछाई मेरे ऊपर आकर बैठ गई। फिर कहीं से एक राउंड शेप रोशनी आकर उसके सिर के पीछे जाकर चमकने लगी और उसके बाल दोनों शीशे से उड़ रहे थे, जैसे फिल्मी स्टाइल में होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका चेहरा छूने के लिए अपने हाथ धीरे-धीरे बढ़ाए, पर तभी उसने अपना एक हाथ मेरे दिल की तरफ बढ़ाया। मुझे अचानक से डर लगा, जैसे ये मेरे दिल निकाल लेगी। तभी मैंने मुड़ा और एक साइड और ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। तब थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो वह गायब थी। गुरुजी, ये क्या था? ये क्या होने वाला था? ऐसा सुपरनेचुरल चीज अब चलते रहा और मुझे फिर लगा कि ये सब गलत था। मेरे में कुछ बात तो है, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं फिर अप्सरा साधना शुरू की। तभी 2-3 दिन में मैं किसी नए शायद अप्सरा सपने में आके बोली कि काली का मंत्र जाप करो। तुरंत मैंने फिर से जाप छोड़कर काली जाप किया। एक दिन शायद याद नहीं, फिर एक दिन मैंने देखा कि वही काली परछाई जो मेरे शरीर में समा गई थी, वो बाहर निकलकर खिड़की से चली गई। गुरुजी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बचपन से ही लड़कियां या औरतें मेरे पीछे पागल की तरह पीछे पड़ी रहती थी। प्यार के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक संबंध के लिए। मैंने तब शिवजी भगवान से कहा था कि हे भगवान, कुछ भी हो, मैं कभी कोई गलत काम ना करूं और किसी भी मैरिड वुमेन से और किसी शरीफ अच्छी लड़की से ऐसा काम ना करूं, क्योंकि उसके पति के साथ ये गलत होगा। ये बात सच में हुई। जॉब लगने के बाद भी मैं कई ऑफर रिजेक्ट किए। शादी के बाद भी पड़ोसी लोग ऑफर करते थे। तब ऐसा लगता था कि पीछे से किसी ने रोक रखा है, किसी ने हाथ पकड़ा है। और कुछ दिन बाद सोचता, अरे यार, क्यों छोड़ दिया? अब मैं फिर से रेगुलर मेडिटेशन करता हूँ, शिव जी का मंत्र जाप करता हूँ। एक दिन मैंने शिव जी से बोला, ये कैसी लाइफ है, सब काम पैसा के पीछे भाग रहे हैं। मैं तो अंदर से ऐसा ही हूँ।
फिर मुझे ऐसा लाइफ क्यों दे दिया? तब सपने में मुझे भगवान ने बोला, मैं पूर्व जन्म में एक अघोरी था और मैंने शिव जी को कहा था कि लोग सांसारिक जीवन में कितने खुश हैं और मैं अब खुश नहीं हूँ। इसलिए भगवान ने हंस के मुझे यह जीवन दिया। गुरुजी, यह सब सच है क्या? ऐसे न जाने कितनी बातें हुई हैं और एक्सपीरियंस भी हुए हैं। अभी याद नहीं। अब मैं कुछ सालों से जॉबलेस हूँ। बहुत पैसा खत्म हो चुका है। बट सब एस्ट्रोलॉजर किसी को भी दिखाता हूँ तो सब बोलते हैं कि तू तो करोड़पति बनेगा। कैसे बनूंगा, कब बनूंगा, कुछ पता नहीं। खैर, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अप्सरा साधना की। कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ इस बार, पर मेरी वाइफ ने सपने में देखा कि एक सुंदर लड़की अप्सरा जैसी उसके शरीर में समा गई है। उसके बाद जिस दिन मैंने आपको ये मेल किया, एक डॉल जैसी प्यारी टाइप उसके सपने में आई और मेरे शरीर में समा गई। पर उस दिन का मेल जो आपको किया था वो मेल बाउंस बैक हो गया गलत ईमेल आईडी की वजह से। अभी ये चीज मैंने ऐड कर ली है गुरुजी, इसका मतलब क्या है? गुरुजी, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैं चाहता हूं कि कोई शक्ति हमेशा मेरे साथ रहे, भले ही वो भैरवी हो या अप्सरा, प्रेमिका के रूप में, पत्नी रूप में मेरी वाइफ इसके लिए राजी है। प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे साधना में बहुत आगे जाना है, अपना और समाज का भला करना है और सोचता हूँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, पर ये सब के लिए भी देवी कृपा चाहिए। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अगर आप अपने पास बुलाकर साधना करवा सकते हैं तो बोलिएगा, आने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ छुपाना हो तो आप छुपा सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय। तो देखिए, आपके अनुभव से जो बातें स्पष्ट होती हैं, पहली बात कि पूर्व जन्म की साधना की वजह से ही आपको कभी पेड़ के रूप में, भूतों की सिद्धि, कभी कन्याओं का दिखना इत्यादि अनुभव होते रहे। दूसरी बात जो है, आपने जो अप्सरा साधना की वह बिस्तर पर बैठ के की, वो गलत था। बिना विधि विधान के की, इसलिए अप्सरा से ज्यादा पिशाचिनी शक्ति को मौका मिल गया जब आप चिकन वगैरह खाना शुरू कर दिए। लेकिन क्योंकि पूर्व जन्म में आपने भगवान शिव की आराधना कर रखी है, इसलिए वो शक्ति ये चाहती थी कि आप माता काली की आराधना करें ताकि आप इस तांत्रिक शक्ति को नियंत्रित कर पाए, चाहे वो कोई सी भी पिशाचिनी शक्ति हो। अप्सरा आती थी लेकिन वह नाराज होकर के चली जाती थी, क्योंकि उसे ये पता है कि एक मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति मेरे योग्य नहीं है। इसलिए दो शक्तियों का मिश्रण आपके साथ हो गया था और ये सब दूसरे जन्म का प्रभाव है। अन्यथा ये तो कुछ ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती है। साधकों की साधनाएं पूरी तरह बिगड़ के उनका विनाश कर देती हैं। लेकिन इसका प्रभाव भी देखने को मिला है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। तो कभी भी कोई साधना कीजिए तो सबसे पहले गुरु मंत्र दीक्षा लीजिए, उसके बाद गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर लें, तब कोई साधना कीजिए। और जो साधना करते हैं उसके नियम इतने कड़े होते हैं कि आप कोई भी साधना कीजिए उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहिए, उसके साथ पवित्र रिश्ता स्थापित कीजिए और ऐसे नहीं कि अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उसमें फेरबदल कर दीजिए। अगर आप मांस खाते हैं तो मांसाहारी या तामसिक साधना को ही चुनाव कीजिए। ये नहीं कि आपने सात्विक साधना का चुनाव कर लिया और मांस खाएंगे, तो ना तो सात्विक साधना सिद्ध होने वाली है और मांस खाने की वजह से बुरी शक्तियां भी आकर्षित हो जाएंगी। तो ऐसे में सारी साधना चौपट हो जाएगी और इसका दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अगर एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलते हैं कि आपके जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी और अगर वो नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यही है कि आपने जो साधनाएं की उसका दुष्प्रभाव है और सब आपस में मिल गया है। इसलिए सबसे पहले गुरु मंत्र दीक्षा लीजिए, सात्विक जीवन
जी। और अगर आपको लगता है कि आप सात्विक जीवन नहीं जी सकते तो राजसिक जीवन का ही आप अनुभव करेंगे या उसको ही प्राप्त करेंगे, तो ऐसे में आप राजसिक संकल्प लीजिए। इस संकल्प को लेने के बाद खान-पान में छूट मिल जाती है। इसके बाद इसको अनुष्ठान पूरा कर लें। फिर आपको अगर उर्वशी साधना करनी है तो उसका अलग विधान है। किसी पिशाचिनी की शक्ति को सिद्ध करना है उसका अलग विधान है। और भैरवी या ये बड़ी शक्तियों को प्राप्त करना है तो उसका अलग विधान है। तो रही बात, अगर आप मन में काम वासना को लेकर के साधना करेंगे तो चाहे किसी की भी साधना कीजिए, कभी सफलता नहीं मिलने वाली है। क्योंकि काम वासना जैसी चीजें बहुत छोटी होती हैं, यह केवल आपकी ऊर्जा नष्ट करती है। जो शक्ति की साधना में आपकी ऊर्जा पहले ही नष्ट हो जाए, उसकी सिद्धि आपको कभी भी प्राप्त नहीं होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरह से चलना है। कि पहला स्टेप है आपको गुरु मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए, उसका अनुष्ठान पूरा करना चाहिए और फिर सात्विक साधना करते हैं तो सात्विक जीवन जीते हुए आपको अगली तांत्रिक साधना करनी है। और अगर राजसिक चुनते हैं तो राजसिक तरीके से ही चुनी गई साधना को उस हिसाब से आपको करना है। इसके संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और उन सबको आप देखिए, तब आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। तो ये था इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।